हर हर महादेव सभी को। सोचिए, अगर कल से पूरी दुनिया शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद कर दे तो क्या होगा। क्या भगवान शिव नाराज हो जाएंगे, या इसके पीछे ऐसा रहस्य छुपा है कि जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले समझ चुके थे। आखिर शिवलिंग पर दूध नहीं, जल ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया। क्या इसका संबंध महादेव की तपस्या, समुद्र मंथन के विष, पृथ्वी की ऊर्जा और इंसान के मन से है। आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले जल ही क्यों, अभी इस बात पर चर्चा की जाएगी। जब भी कोई शिव मंदिर जाता है, सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर भगवान को सब कुछ प्राप्त है तो उन्हें पानी की क्या आवश्यकता। असल में जल भगवान शिव की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी चेतना को शुद्ध करने का प्रतीक है। सनातन धर्म में जल को केवल पानी नहीं, जीवन, शुद्धि और ऊर्जा का स्वरूप माना गया है। इसलिए हर पूजा की शुरुआत जल से होती है। लेकिन शिव जी के साथ इसका संबंध और भी गहरा है। अब कथा आती है समुद्र मंथन की। तो सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की गर्मी इतनी भयंकर थी कि तीनों लोक जलने लगे। तब महादेव ने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए वह विष पी लिया। माता पार्वती जी ने विष को उनके कंठ में रोक दिया और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शास्त्रों में माना जाता है कि विष की तीव्र अग्नि को शांत रखने के लिए देवताओं ने शिवजी पर निरंतर जल अर्पित किया। यहीं से जलाभिषेक की परंपरा प्रसिद्ध हुई। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, यह निराकार ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। लिंग का अर्थ होता है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि शिवलिंग सृष्टि का प्रतीक है और जल सृष्टि का पहला तत्व। जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो वो हमें याद दिलाता है कि जीवन की शुरुआत भी जल से हुई और अंत में सब कुछ इसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। अब थोड़ा विज्ञान समझिए। बहते हुए जल की आवाज मानव मस्तिष्क को शांत रखती है। इसे आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। जब मंदिर में धीरे धीरे जल शिवलिंग पर गिरता है, घंटी बजती है, मंत्र गूंजते हैं, तो हमारा मस्तिष्क अल्फा बीटा अवस्था में जाने लगता है। यही अवस्था ध्यान की होती है, यानी कि जलाभिषेक सिर्फ पूजा नहीं, एक मानसिक मेडिटेशन प्रक्रिया भी है। अब बात करते हैं शिवलिंग की ऊर्जा की। कई प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना विशेष नियमों के अनुसार की गई है। मान्यता है कि शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। जल उस पर लगातार बहता है, जो शीतलता, संतुलन और प्रवाह का संदेश देता है। हालांकि यह कहना कि शिवलिंग ऊर्जा मशीन है, जब वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसे धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। अब हर बूंद के अर्थ का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जल चढ़ाने का अर्थ भगवान को पानी देना नहीं, बल्कि अपना अहंकार बहा देना है। जिस प्रकार जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य को भी विनम्र होना चाहिए। जल का कोई रंग नहीं होता, वह हर पात्र का रूप ले लेता है। यही शिव जी का संदेश है। स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालो, लेकिन अपने मूल स्वभाव की पवित्रता बनाए रखो। तो क्या सिर्फ जल ही चढ़ाना चाहिए? शास्त्रों में जल को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ लोग दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी ना हो, तो केवल श्रद्धा से चढ़ाया गया जल भी पर्याप्त माना गया है, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल एक रस्म मत निभाइए। सोचिए, ये जल आपके भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक को भी बहाकर ले जा रहा है। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी महादेव की पूजा में जल की एक छोटी सी बूंद करोड़ों भक्तों के लिए सबसे बड़ा अर्पण मानी जाती है। हर हर महादेव।